Students, today we are going to study theorem number 1, chapter 16, class 9th. Parallelograms on the same base. Same base is very important thing. And between the same parallel lines are equal in area. एक पैराग्राम है जी, ये जिसकी बेस है यहाँ पर, ये हमने पैराग्राम का शेप बना ली, ए बी सी डी। एक और पैराग्राम है हमारे पास इसी बेस पर, यानी ये बेस सेम है, ये और ये जी। ये इसको नाम दे लें ई और एफ। ये दो पैराग्राम्स हैं। कैसे? एक है ये वाली, ठीक है जी। एक जो पैराग्राम है वो है ये वाली, इस तरह से, ठीक है जी। बेस दोनों की सेम है, ठीक है। एक को मैं शेड करके दिखाता हूँ आपको। एक है ये वाली और दूसरी है ये वाली, ठीक है जी। ये वाली, ये दूसरी है। समझ आ गई? ये दो पैराग्राम्स हैं जिनकी बेस सेम है और दो पैरेलल लाइंस, ये वाली दो पैरेलल लाइंस ई डी और ए बी के दरमियान हैं दोनों, तो इनका एरिया सेम होगा। कैसे भला? ये एक पैराग्राम, इसका एरिया, ठीक है जी, इसका एरिया, और एक जो दूसरी पैराग्राम है ये वाली, इसका एरिया और उस दूसरी का इसका एरिया सेम होगा, ठीक है जी। बड़े गौर से देखिए, ए बी सी डी इस पैराग्राम का एरिया और बी ई एफ ए का एरिया, ठीक है जी। ए बी ई और एफ का एरिया इक्वल होगा। हमें गिवन क्या है जी? तो पैराग्राम्स ए बी सी डी और पैराग्राम ए बी ई एफ, ठीक है जी। ये दो पैराग्राम्स हैं, हैव सेम बेस, ए बी दोनों की बेस है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ये वाली दो पैरेलल लाइंस के दरमियान है। वो पैरेलल लाइन सेम, यानी इस दोनों पैराग्राम्स में हो, वो ए बी है, इधर दोनों पैराग्राम में डी है, वो हमने लिखा। प्रूव क्या करना है कि दोनों पैराग्राम्स का एरिया इक्वल है। अब हमने लिया ये कि यहाँ पर हम देखते हैं कि इन पैराग्राम्स में ये जो एरिया है ये वाला ए बी ई डी ये दोनों में एक जैसा है, दोनों में मौजूद है। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ ये पैराग्राम, तो ये एरिया इसमें भी है। अगर मैं ये पैराग्राम लेता हूँ तो ये एरिया इसमें भी है। अब मैं जब इसके एरिया की बात करता हूँ, ए बी सी डी का एरिया, तो वो दो एरियाज़ पे मुश्तमिल है, एक ये ग्रीन वाला पोर्शन, एक ये वाइट वाला पोर्शन। यही मैं यहाँ लिखता हूँ अपने प्रूफ में, स्टेटमेंट और रीजंस में। एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी किसके बराबर है? एरिया ऑफ दिस ग्रीन पोर्शन ए बी ई डी, ये एक चकोर है, क्वाड्रिलेटरल है, तो मैंने लिखा क्वाड्रिलेटरल इसके, और एरिया ऑफ बी सी ई ये एक ट्राइंगल का एरिया, ठीक है जी। ये वाला, इसको 1 नंबर दे दिया। अब दूसरी ट्राइंगल पे आ जाएं, कौन सी वाली? ये वाली इसमें, सॉरी, दूसरी पैराग्राम ये वाली ए बी ई एफ, इस पैराग्राम में ये ग्रीन एरिया ए बी ई डी,
बड़े दूसरी पैराग्राम में ए बी ई एफ में ए बी डी ई ए बी ई डी, ठीक है जी, ए बी ई डी यहाँ पे आ गया ए बी ई डी और ए डी एफ, ठीक है जी। तो ये तो दोनों में कॉमन हो गया, ये एरिया क्वाड्रिलेटरल का ये एरिया दोनों में मौजूद है। अब इन दो एरियाज की हमने करस्पॉन्डेंस लेनी है। दो ट्राइंगल्स हैं ना, इनकी बी सी ई की और ए डी एफ का मवाजना कर रहे हैं। इन दो ट्राइंगल्स का मवाजना बी सी ई का और ए डी एफ का करस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। तो आप ये साइड देखें तो बी सी साइड इसके, क्योंकि ये एक पैराग्राम थी ना जो हमने शुरू में ए बी सी डी, ये दोनों साइडें बराबर, ये दोनों साइडें बराबर और पैरेलल। तो साइड्स हैं किसकी? पैराग्राम की। तो हमने कहा कि ये साइड जो है वो इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, मेजरमेंट इक्वल है। फिर हमने इस साइड को लिया, ठीक है जी। ये दूसरी ट्राइंगल हमारी जो ए बी बेस पर ही है, ठीक है जी, ए बी बेस पर ही दूसरी ट्राइंगल है। ये वाली ए बी ई एफ सॉरी पैराग्राम, दूसरी पैराग्राम यहाँ पे ए बी ई एफ। इस पैराग्राम में आप लोग ये देखिए कि ये और ये साइड सेम होंगी और ये साइड पैरेलल होंगी और सेम होंगी। तो ये दोनों आपस में मेजरमेंट में इक्वल हो गई। बी ई ए एफ के मेजरमेंट इक्वल आ गई। अब आ गया ये हमारी अपोजिट साइड्स हैं, ये भी अपोजिट साइड्स हैं रीज़न में। और यहाँ पर हमारे पास एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने कहा जी सेम है। अच्छा जी, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल। दो पैरेलल लाइंस के दरमियान का एंगल भी सेम होगा, ठीक है। तो ये साइड एंगल साइड पास्टुलेट से दोनों ट्राइंगल्स ये वाली और ये वाली कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इनका एरिया इक्वल हो गया। जब एरिया इक्वल हो गया इनका, तो यहाँ पे ये दोनों का एरिया बराबर आ गया। ये तो पहले बराबर है, तो इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया, इन दोनों क्योंकि ये दोनों में सेम था, ये पैराग्राम और ये पैराग्राम जो है ये इक्वल थी। इस क्वाड्रिलेटरल ये वाली क्वाड्रिलेटरल दोनों में मौजूद थी, ये सेम थी। ये वाले दो डिफरेंट ट्राइंगल्स थी, ये वाली और ये वाली। हमने देखा कि ये दोनों भी इक्वल आ गई, तो ये साइडें दोनों इक्वल हो गई, तो ये साइडें इक्वल हो गई, लेफ्ट साइड्स ये दोनों पैराग्राम्स इक्वल हो गई। तो इन दोनों का एरिया इक्वल आ गया। ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया जी। हम इसको देखते हैं दोबारा कि दो पैराग्राम्स हैं, ठीक है जी। एक ये पैराग्राम है और एक इसी सेम बेस पे जो है एक यहाँ पर हमारे पास दोबारा बनाते हैं। दो पैराग्राम्स हैं, एक ये पैराग्राम है जी, ये ए बी है, और इसी बेस पर हमारे पास एक और पैराग्राम है, ठीक है जी। इसको मिला दिया हमने, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसमें हमने ये कहा कि ये जब पैराग्राम होती है, तो ये जब पैराग्राम होती है तो इसमें इस पैराग्राम में ये एरिया और ये एरिया के बराबर है, ये वाली पैराग्राम ये जो मैंने बनाई है। अच्छा, जो दूसरी पैराग्राम है ये वाली, इसका जो एरिया है वो ये रेड एरिया और ये एरिया है, ये दोनों में कॉमन है। फिर हमने इन दोनों एरियाज़ को बराबर करने के लिए इसकी और इसकी करस्पॉन्डेंस ली है। ये साइड इसके पैरेलल और सेम लेंथ में,
फिर हमने कहा जी ये साइड इसके, क्योंकि ये दूसरी पैराग्राम की है, ये भी सेम लेंथ में और पैरेलल, तो हमने कहा कि ये एंगल इसके, क्योंकि दो पैरेलल लाइन, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये एंगल सेम हो गया, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से ये दोनों ट्राइंगल्स सेम हो गई। हमने कहा जी इन दो पैराग्राम्स में एक ये एरिया और ये ट्राइंगल और एक ये एरिया और ये ट्राइंगल इस पैराग्राम में आपस में सेम हो गई, तो इसका मतलब है कि दोनों पैराग्राम्स का एरिया सेम है।